Welcome back, my lovely students. This is your mentor Priya ma'am, and once again, I'm back with another exciting session. So, what is going to be? Today's session is going to be on simple conversation. Why such simple conversation I have decided to do today? मैंने क्यों इसको चुना? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है. Try to understand. Whenever somebody is told to write something, आपको जब कुछ लिखने को कहा जाता है तो आप आराम से सोच सोच के लिख देते हो, क्योंकि कोई आपके सामने बैठा हुआ नहीं रहता. आपके मन में जो आता है आप लिख देते हो, क्योंकि आपको डर नहीं रहता कि चलो मैं लिख रहा हूँ तो ठीक है, बाद में कोई पढ़ेगा. बट एट द टाइम ऑफ कॉन्वर्सेशन, जब आप किसी से बात करते हो, एट दैट टाइम it's in your mind that the person who is standing in front of you or who is just opposite you is better than you in English. So you might be making mistakes. So that will be a very awful situation. So that's why everyone gets stuck. आप रुक जाते हैं वहाँ पे. यही मेजर कारण है कि जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो रिटन एग्ज़ाम में सब पास कर जाते हैं, यानी everyone get through. But what happens when viva comes? That means face to face क्वेश्चन आंसर सेशन होता है. बस वहीं पे आधे की छटनी हो जाती है, यानी आधे नहीं गो थ्रू कर पाते. तो आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ दिन ऐसे ही सिंपल कॉन्वर्सेशनल टॉपिक लेकर आऊँगी और आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करूँगी, जिससे आप बहुत ही फर्राटे से, बहुत ही अच्छे से इंग्लिश बोल पाए विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना रुके हुए. तो ठीक है, तो लेट्स बिगिन. मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, ये सबसे सारे क्वेश्चंस फॉर्म करना आपको सिखाया है. आज के सिंपल कॉन्वर्सेशन में शायद उन कुछ सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ जाए, उन कुछ क्वेश्चन वर्ड्स की ज़रूरत पड़ जाए. तो गेट रेडी. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. टू फ्रेंड्स आर टॉकिंग. ठीक है. So let me write in a pattern of dialogues writing. So let's take example. First one is Neha. Okay. And the second one is, let's take Sunny. Okay. So these two names I have chosen. Neha is a girl, Sunny is a boy. Let's take. So this is a girl. मैंने इसको दो तरह से क्यों लिया? ताकि ही और शी का इस्तेमाल हो तो आपको समझ में आए कि किसके लिए ही और किसके लिए शी का यूज़ करना है. सो नेहा, सपोज दे हैव मेट एट मार्केट. उन लोगों की मुलाकात मार्केट प्लेस में होती है. सो हाउ टू से, हे सनी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. ये एक्सप्रेस कर रहे हैं फीलिंग्स, तो इसके लिए एक्सक्लामेशन मार्क. दैट मीन्स हे सनी, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. यस नेहा, greetings of the day. So when Neha is saying hey Sunny after a long time, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, सनी बोलता है yes नेहा, greetings of the day, यानी नमस्ते. या फिर आज मिलने के लिए पहले जो बात बोला जाता है वो होता है greetings of the day, यानी पहली बार जब हम मिलते हैं. सो हाय हेलो नहीं बोलकर अगर आप greetings of the day बोलते हैं, that's look much better. ओके, that sounds much better. फिर से नेहा का टर्न आता है. नेहा पूछती है वेयर वर यू. आई couldn't see you. Where were you? I couldn't see you. आप कहाँ थे या तुम कहाँ थे, मैं तुम्हें देख नहीं पाई इतने दिनों से. तो सनी क्या बोलता है,
I was at my uncle's place in London. मैं अपने अंकल के प्लेस पे था. प्लेस मतलब घर भी बोल, घर मतलब होता है, तो वहाँ पे अगर हम घर नहीं बोल के अगर हम प्लेस बोलते हैं दैट विल ऑल्सो डू. मैं अपने अंकल के घर पर या प्लेस में था लंदन में. अब नेहा क्या बोलती है? वाओ, मैंने ऑलरेडी आपको इंटरजेक्शन सिखाया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियोस में. सो वाओ, इंटरजेक्शन के बाद कैपिटल लेटर देते हैं. दैट्स ग्रेट. ठीक है. वाओ, दैट्स ग्रेट. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. बट वाई डिड यू गो देर? अब नेहा का क्वेश्चन फिर एक आता है. वाओ, दैट्स ग्रेट. वो तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगा. बट वाई डिड यू गो देर? आप या तुम वहाँ पे क्यों गए थे? तब सनी बोलता है, आई हैड माई वेकेशन and my uncle invited. I had my vacation and my uncle invited me to spend a week with him. यानी आई हैड माई वेकेशन, मेरी छुट्टियाँ चल रही थी और मेरे अंकल ने मुझे इनवाइट किया था कुछ समय बिताने के लिए. यहाँ समय कितना बोला है? स्पेंड अ वीक विथ मी, विथ हिम, यानी मुझे बुलाया था ताकि मैं एक हफ्ता उनके साथ बिता सकूं. ओके. नेहा इससे ओके. I was also not here. ओके, उसके लिए कहा ओके. सही है. मुझे पता चला आपने जो बोला. आई वॉज ऑल्सो नॉट हियर, मैं भी यहाँ पे नहीं थी. ठीक है. अब सनी पूछता है, वेयर वर यू देन? यहाँ पे यू के साथ हमेशा वर का यूज़ करेंगे आप. यू के साथ वर जाता है पास्ट टेंस में. वेयर वर यू देन? तुम कहाँ पर थी? तब नेहा क्या बोलती है, देखिए. आई went to Kashmir with my parents as my holidays were also there. I went to Kashmir with my parents as my holidays were also there. यहाँ पे वेकेशन की जगह में हॉलीडेज़ का यूज़ किया है मैंने. सो ट्राई टू यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स. ठीक है. सो मैं कश्मीर गई थी अपने मम्मी पापा के संग क्योंकि मेरी भी छुट्टियाँ थी. ठीक है.
अब सनी क्या बोलता है देखिए, लेट्स हैव कॉफ़ी so that we can spend some more time together chatting and gossiping. Sunny, let's have coffee so that we can spend some more time together chatting and gossiping. सनी बोलता है चलो कॉफ़ी पीते हैं ताकि हम एक दूसरे के संग थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकें, चैटिंग बातचीत करते हुए और गॉसिप करते हुए. गॉसिप का मतलब होता है इधर उधर की बातें. ठीक है. सो नेहा क्या कहती है, नेहा अग्री भी कर सकती है और नेहा डिनाई भी कर सकती है. सो लेट्स टेक, नेहा आज डिनाई करती है, मना करती है. सॉरी फॉर टुडे as I have a party. Sorry for today as I have a party to attend. Sorry for today as I have a party to attend. बट लेकिन, तो आज के लिए सॉरी क्योंकि मुझे एक पार्टी अटेंड करना है. लेकिन, बट यानी लेकिन, आई प्रॉमिस यू टू मीट कमिंग संडे at coffee house. But I promise you to meet coming Sunday at coffee house. बट मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि सामने आने वाले संडे में हम कॉफ़ी हाउस में ज़रूर मिलेंगे. ठीक है. अब सनी क्या कहता है, श्योर. You can finish your work and meet me on Sunday. श्योर. हाँ हाँ क्यों नहीं. यू कैन फिनिश योर वर्क, आप अपना काम ख़त्म कर लो और मुझे मिलो संडे को. नेहा, बाय. सनी, सी यू. हैव अ गुड डे. यस. सो नेहा कहती है बाय. सनी बोलता है सी यू, हैव अ गुड डे. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग बाय, सनी सेइंग मिलता हूँ फिर. आज के लिए आपका दिन शुभ हो, आज के लिए तुम्हारा दिन शुभ हो. इस तरह से कन्वर्सेशन एंड होता है और वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं.
ठीक है. So this is the way you can create a conversation. This is just an example of a simple conversation. Every day इसी तरह से तरह तरह के कन्वर्सेशन आते रहेंगे. बीच में मैं कुछ ग्रामेटिकल चैप्टर्स भी करवाऊंगी आपको, ताकि आपकी फ्लुएंसी आ जाए, आपको और सुधार हो इंग्लिश में. बट तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, देखते रहिए वीडियोस को, और ताकि आपके दिमाग में घुस जाए. आप मिस्टेक्स ना करें. मिस्टेक्स कब नहीं होगा? जब हम किसी चीज़ को दिमाग में बिठा लेंगे. ठीक है. बहुत है, बहुत कुछ आने वाला है. सिनोनिम्स, हेमोफोन्स, एंटोनिम्स. ये समुद्र होता है ना, जैसे समुद्र, अथाह समुद्र, वैसे ही इंग्लिश का जो कोर्स है वो अथाह है. आप जितना करोगे, जितना डूबोगे इसमें, उतना ही एक्सप्लोर कर पाओगे, उतना ही इसके बारे में जान पाओगे. तो डोंट स्टॉप वॉचिंग द वीडियोज़, डोंट स्टॉप लर्निंग, कंटिन्यू. बिकॉज जो कंटिन्यू करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं. तो फॉर टुडे I just want to say you bye. Take care of yourself, but don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel Priya is Tutorial, so that your Priya ma'am can upload the videos just like this and you can become amazing in near future. Okay, so this is the way, and don't forget to hit the bell icon. Okay student, bye bye for today. Have a great day.